Welcome back, my dear students. Dear students, as you know, in last video we have completed the poem To the Cuckoo. और आज की इस वीडियो में हम उसी के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो लास्ट वीडियो में हमने पोम पढ़ी थी, जिसका नाम था टू द कुकू, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। आज हम उसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आई होप कि आपने पोम को अच्छे से समझ लिया होगा और मुझे उम्मीद है आप अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हाउ डज द कुकूज वॉइस चार्म द पोइट। क्वेश्चन पूछता है कि जो कोयल की आवाज़ है वो किस तरह से पोइट को खुश कर देती है। ठीक है, पोइट को क्यों खुश कर देती है, तो देखते हैं। आंसर है हमारा, द कुकूज वॉइस रिजॉइसेस द पोइट। द कुकू की वॉइस जो है, जो कोयल की आवाज़ है, वो पोइट को बहुत ज़्यादा खुश कर देती है। ही इंजॉयज इट, जो पोइट है वो इस आवाज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। एज इट टेक्स इट बैक टू हिज चाइल्डहुड, क्यों? क्योंकि इस आवाज़ की वजह से, जो ये आवाज़ है, ये पोइट को, ये शायर को अपने बचपन की यादें दिलाता है, अपने बचपन वाले दिनों में फिर से लेके जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा है वो है, व्हाई डज द पोइट कॉल्स कुकू वंडरिंग वॉइस एंड डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर जो हमारा दो है वो है, व्हाई डज द पोइट कॉल कुकू। जो पोइट है वो कुकू को क्यों कहता है कि यू आर अ वंडरिंग वॉइस, आप एक भटकती हुई आवाज़ हो। ठीक है, एंड डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग। क्वेश्चन हमें ये पूछता है कि पोइट ने कुकू को, कोयल को कहा कि यू आर अ वंडरिंग वॉइस, आप एक भटकती हुई आवाज़ हो, एंड डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग। तो क्यों, ऐसा क्यों कहा? तो आंसर देखते हैं। The poet calls cuckoo wandering voice because he had not seen the bird but only heard its voice through trees, grass and woods. तो क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, द पोइट कॉल्स कुकू। जो पोइट है ये कुकू को, कोयल को इसलिए कहता है वॉन्डरिंग वॉइस क्योंकि इसने सिर्फ कोयल की आवाज़ सुनी है, सिर्फ कोयल की आवाज़ सुनी है, लेकिन कभी भी कोयल को नहीं देखा है। जो इसकी कोयल की आवाज़ ने सुनी है वो इसने सुनी है ट्रीज से, चाहे ग्रास से, चाहे वुड से, जंगल से, मुख्तलिफ एंगलों से, मुख्तलिफ जगहों से उसने कोयल की आवाज़ सुनी है। लेकिन ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड दैट कुकू, लेकिन कुकू को वो नहीं पा सका। दैट्स वाई दैट्स कॉल्ड अ वंडरिंग वॉइस, इसलिए वो भटकती हुई आवाज़ है। ठीक है, ही कॉल्स द कुकू डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग। और दूसरा चीज़, वो जो पोइट है वो कोयल को कहता है, यू आर द डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग बिकॉज इट्स वॉइस कैन बी हर्ड ओनली इन द सीजन ऑफ द स्प्रिंग। सीधी सी बात है, इसलिए उसको डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग कहा जाता है क्योंकि जो कोयल होते हैं ये सर्दियों के मौसम में नहीं होते। जब सर्दी का मौसम आ जाता है, चाहे वो कहीं कोई भी जगह हो, तो ये वहाँ से चले जाते हैं, फिर जब मौसम बाहर आता है तब ही ये वापस आ जाते हैं। तो इसीलिए जो पोइट है उसको कहता है द डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस डज द पोइट डिस्क्राइब इन स्टेंजा 5 एंड 6। ये जो 5 एंड 6 स्टेंजा है, तो इसमें कौन सा चाइल्ड एक्सपीरियंस, मतलब कि बचपन के कौन से वाले दिन जो शायर के हैं, वो स्टेंजा 5 और 6 जो हम पढ़ रहे हैं, जो पोम में हमने स्टेंजा 5 और 6, ठीक है, 5th और 6th स्टेंजा जो हमने पढ़ा है, उसमें वो कौन से बचपन के दिन हैं जो पोइट ने डिस्क्राइब किया है, जो पोइट ने हमारे साथ शेयर किया, जो उसने बताए हैं। ठीक है, देखते हैं। इन द स्टेंजा 5 एंड 6, अगर हम 5 और 6 स्टेंजा में देखेंगे, द पोइट शेयर्स हिज स्कूल डेज एक्सपीरियंस। जो पोइट है, जैसे हमने पोम में पढ़ा है, उसने हमारे साथ शेयर किया है क्या, अपने स्कूल डेज एक्सपीरियंस को। ठीक है, फिर he used to listen to the voice which he looked ways in bush, tree and sky। फिर उसने क्या कहा, इसने कहा he used to listen, उसने कहा कि वो कोयल की आवाज़ को सुना करता था। जैसे वो कोयल की आवाज़ सुना करता था, तो तभी वो चला जाता था उस कोयल को ढूंढने, चाहे बुशेस में, झाड़ियों में जाता था, ट्रीज पे जाता था और स्काई में देखता था, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा। ठीक है, he loved its voice so much that he wished to travel and see। तो क्या है, जो पोइट है उसको बहुत ज़्यादा प्यार था कोयल की आवाज़ से, इसीलिए वो, उसकी ख्वाहिश थी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था, ट्रैवल करता था, ताकि मैं उस कोयल को देख सकूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज गोल्डन टाइम रेफर टू। पोम में मैंने अच्छे से आपको बताया था कि गोल्डन टाइम व्हाट डज इट मीन। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन में पूछता है कि गोल्डन टाइम क्या मतलब होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझने के लिए इसका आंसर देखना ज़रूरी है।
तो चलो चलते हैं। गोल्डन टाइम रेफर्स टू द टाइम ऑफ द पोइट स्कूल टाइम व्हेन ही यूज्ड टू एंजॉय द वॉइस ऑफ द कुकू। ठीक है, तो गोल्डन टाइम पोइट के मुताबिक गोल्डन टाइम वही टाइम है जब वो स्कूल बॉय था, जब वो स्कूल डेज में स्कूल जाया करता था, तब जब वो कोयल की आवाज़ सुना करता था तो उस वक्त वो जाता था कोयल की आवाज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था। तो इट मीन्स दोज डेज और द गोल्डन डेज, ठीक है, ऑफ द पोइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु इज पर्सोनिफाइड इन दिस पोम। ये जो पोम है टू द कुकू, इसमें पर्सोनिफाइड किस चीज को किया है, ठीक है, किस चीज को दिखाया गया है, समझ में आ रहा है ना। तो किस चीज को दिखाया है, कुकू एंड इट्स वॉइस इज पर्सोनिफाइड इन द पोएम। ठीक है, जो कुकू है और इसकी जो आवाज़ है उसको पर्सोनिफाइड किया गया। ठीक है, इस पोएम में पर्सोनिफाइड इसको किया गया है, कुकू को एक और इसकी आवाज़ को। ठीक है, तो नेक्स्ट, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोम। हमें देखना है ये जो पोम है जो हमने पढ़ी है टू द कुकू, इसकी राइम स्कीम क्या है। ठीक है, तो इसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी। इट मीन्स ए बी से आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, अगर ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है तो इसका मतलब है इसकी राइम स्कीम, इसका साउंड अलग होगा लास्ट में और इसका अलग होगा, लेकिन फिर से देखा जाएगा तीसरी का जो साउंड होगा वो पहले वाले से मिलेगी और चौथी का जो साउंड होगा वो फोर्थ वाले से मिलेगी। तो दैट्स कॉल्ड ए बी, मतलब पहले जो साउंड है दूसरा वैसा नहीं है, तीसरा बिल्कुल पहले जैसा है और चौथा बिल्कुल दूसरे जैसा है। ठीक है, तो ए बी इसकी राइम स्कीम है। और हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, व्हाट इमेजरी डज वर्ड्सवर्थ यूज टू पोर्ट्रे अ ब्यूटी ऑफ नेचर इन द पोम। जैसे हमने पोम में पहले ही पढ़ा है, जो वर्ड्सवर्थ है ये नेचर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पोइट्री करता है क्योंकि नेचर को बहुत ज़्यादा लव करता है ये, तो इसीलिए अब क्वेश्चन भी हमसे पूछता है कि व्हाट इमेजरी डज वर्ड्सवर्थ यूज टू पोर्ट्रे, कि वर्ड्सवर्थ ने कौन से इमेजेस का यूज़ किया हमें ये दिखाने के लिए, हमें ये जताने के लिए, द ब्यूटी ऑफ नेचर इन दिस पोम। इस पोम में नेचर की ब्यूटी को दिखाने के लिए वर्ड्सवर्थ ने किन चीज़ों का इस्तेमाल किया, किन किन इमेजों का इस्तेमाल किया। तो आंसर देखते हैं। जस्ट लाइक अदर पोम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, जैसे मैंने पहले कहा कि जैसे वर्ड्सवर्थ की बाकी पोम्स जो हैं, ठीक है, दिस पोम टू हैज़ वेराइटी ऑफ नेचर्स ब्यूटी। ये पोम जो है इसमें भी बहुत किस्म की वेराइटी है, ब्यूटी है नेचर की, बहुत ज़्यादा ब्यूटी दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा वैरायटी दिखा रहा है नेचर की, कि नेचर में क्या क्या खूबसूरती है, कैसे क्या है। ठीक है, द इमेजरी ऑफ द कुकू, पहले इसने दिखाया कि कुकू एक कोयल किस तरह से होता है, इट्स वॉइस, इसकी आवाज़, एंड ग्रास, जैसे हमने देखा कि घास के बारे में भी कहा, हिल्स, ठीक है, पहाड़ों के बारे में भी कहा, बुशेस, झाड़ियों के बारे में भी कहा, ट्रीज के बारे में भी कहा, सिक्का के बारे में भी कहा, एटसेट्रा। और द थिंग्स ऑफ दैट शो द ब्यूटी ऑफ द नेचर। ये सारी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से हमें नेचर की ब्यूटी का पता चलता है इस पोम में, जिसका नाम है टू द कुकू। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आज का जो हमारा वीडियो वो कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन हैं वो भी ख़त्म होते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। हैव अ गुड डे।